हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फेमस गार्डन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, यानी कि इंडिया में कौन कौन जो बहुत ही फेमस गार्डन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप सेमेस्टर यानी कि बीएससी सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और सेमेस्टर की तैयारी करते रहिए। यदि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फेमस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन से फेमस गार्डन है उसके बारे में जानेंगे। तो आपको हमारी इस यूट्यूब से जुड़ने से आपको दो चीज़ें होंगी, आपको एक नोट्स मिल जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो सब इंपॉर्टेंट फेमस गार्डन ऑफ इंडिया आर गिवन एज बिलो, यानी कि इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट गार्डन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा कोलकाता, यानी कि आपका सबसे फेमस गार्डन है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कहाँ पे है आपका शिवपुर कहाँ पड़ता है? हावड़ा में। अब हावड़ा कहाँ होता है? कोलकाता में। यानी कि कोलकाता एक शहर है जिसमें हावड़ा हावड़ा के एक प्लेस पे पाया जाता है जहाँ है शिवपुर में है क्या ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, यानी कि ये कैसा है इसके बारे में समझेंगे। तो ये सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है इंडिया का, यानी कि पहली पॉइंट है इट इज़ लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, जिसको हम लोग आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल के नाम से भी जानते हैं। अगली पॉइंट है दिस गार्डन प्रेजेंट इन शिवपुर इन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट एट द बैंक ऑफ होगली रिवर, यानी कि यह आपके कोलकाता में जो शिवपुर हावड़ा है उसके ये होगली यानी कि एक नदी है होगली रिवर, उसके किनारे पर स्थित है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग 20 से ज़्यादा बोटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। अगली पॉइंट है द ग्रेट बनियान ट्री, यानी कि इसमें एक सबसे बहुत बड़ा विशालकाय बनियान ट्री है, जो क्या करता है, इसका एक मेजर अट्रैक्शन है जिसके द्वारा ये और भी प्रसिद्ध है। इट मेजर अट्रैक्शन ऑफ द गार्डन विच इज 300 ओल्ड ईयर, ये लगभग आपको 300 साल पुराना आपका ये क्या है पेड़ है, यानी कि बनियान का ट्री है जो लगभग 300 साल पुराना है। ठीक, एंड लुक्स ए फॉरेस्ट, और वह अकेला एक पेड़ जैसे लगता हो कि जंगल है। विथ अबाउट 22 यानी कि लगभग 2800 उस पर रूट है। और रूट कैसे है? ड्रॉप रूट का मतलब समझे, हैंगी रूट जो नीचे लटके हुए हैं। एंड स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1.5 हेक्टेयर, जो लगभग उसका केवल रूट ही लगभग 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। रॉबर्ट क्यार्ड वाज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दिस गार्डन, यानी कि जो रॉबर्ट किड से ये इसके फर्स्ट, यानी कि इन्होंने सबसे पहले इस गार्डन की यानी कि वर्क किया था इस गार्डन पे। दिस गार्डन कंटेन ऑफ मेनी प्लांट, यह गार्डन बहुत सारे पेड़ों मतलब इस गार्डन में बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट है, जैसे पाल्म, आर्किड, बनियान ट्री, बम्बू, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप के क्या है प्लांट है। अगला समझते हैं हम लोग नेशनल बोटेनिकल गार्डन NBRI लखनऊ, यानी कि एक लखनऊ में आपका गार्डन है NBRI, जिसको हम लोग नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? लखनऊ में, यानी कि प्रेजेंट टाइम इट इज नोन एज नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन को अब हम लोग नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। दूसरी पॉइंट समझते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज सिकंदर बाग, इस गार्डन को हम लोग सिकंदर बाग से नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक सम्राट थे नवाब वाजिद अली शाह, इनके मृत्यु के बाद, ठीक, इनके मृत्यु के बाद यानी कि आफ्टर द नेम ऑफ सिकंदर, यानी कि सिकंदर जब ये मर गए तो उनके नाम पर ये गार्डन रखा गया सिकंदर बाग। वन ऑफ दिस ट्वेनिट क्वीन, ठीक, यानी कि इनकी एक पत्नी थी ट्वेनिस क्वीन जिन्होंने रखा। इट कवर अबाउट 75 एकड़ एरियाज,
ऑफ द लैंड, और इन्होंने लगभग अब 75 एकड़ एरिया दिया था। और ये कहाँ पे है? ये गोमती नदी के किनारे, यानी कि सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर एट सिकंदर बाग, यानी कि जो ये सिकंदर बाग है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इस गार्डन में एक ब्यूटीफुल लेक यानी कि झील है जो जिसमें एक्वाटिक प्लांट है, और जिस प्रकार से इस गार्डन की सुंदरता और बढ़ जाती है, यानी कि ए ब्यूटीफुल लेक इज प्रेजेंट इन द गार्डन विच इज कंसिस्ट ऑफ मेनी एक्वाटिक प्लांट सच एज लोटस निम्फिया। ठीक, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप के क्या है प्लांट हैं। द पाल्म ऑर्किड कैक्टस प्लांट आर ब्यूटी ऑफ दिस गार्डन, यानी कि इस गार्डन में बहुत सारे प्लांट है, जैसे पाल्म का, ऑर्किड का, कैक्टस का। तो ये सब क्या है, ये और प्लांट की ब्यूटी को बढ़ाता है। लाल बोटेनिकल गार्डन, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन जो बेंगलोर यानी कि कोलकाता में है, सॉरी कर्नाटक में है। इसके बारे में समझते हैं। तो दिस गार्डन वाज स्टार्टेड बाय हैदर अली, जो ये गार्डन है उसको हैदर अली ने स्टार्ट किया था। ठीक, एंड नेम लाल बाग बिकॉज रेड कलर फ्लावरिंग प्लांट सच एज रोज एंड आर कल्टिवेटेड इन द लार्ज अमाउंट, यानी कि इस प्लांट में रेड कलर के सबसे ज़्यादा प्लांट है, यानी कि रेड कलर के बहुत सारे प्लांट हैं, जिसके नाम पर इसको हम लोग लाल बाग बोटेनिकल नाम से जानते हैं, जो बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में है। ठीक, यानी कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रेड कलर के प्लांट हैं। ये लगभग 300 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, यानी कि 300 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। थर्ड पॉइंट है दिस गार्डन गम आयल रेजिन टिम्बर प्लांट रबर प्लांट एडिंग रबर प्लांट, यानी कि इसमें बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे गम के प्लांट, गोंद के प्लांट, आयल के प्लांट हैं, रेजिन के प्लांट है, टिम्बर के प्लांट है, यानी कि इमारती लकड़ी जैसी है, ठीक है, रबर है, ये सब प्लांट है इसमें। ठीक, द रोज गार्डन लोटस फूल साइकेट्स इटीसी ऑफ दिस बॉडी, यानी कि इस जो गार्डन है इस पे और भी डिफरेंट टाइप के कलरफुल प्लांट है, जैसे लोटस का हो गया, ठीक, पूल्स का हो गया, साइकट्स का हो गया, ये सभी प्लांट इसमें है। चौथा है लियार बोटेनिकल गार्डन, जो कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। ये क्या है? तो दिस गार्डन वाज नेम आफ्टर मिस्टर विलियम लियार्ड, यानी कि एक इस आदमी थे जिनका नाम था, यानी कि इनको हम लोग इसके जनक भी बोल सकते हैं लियार बोटेनिकल गार्डन के, जिनका नाम था विलियम लियॉट, यानी कि इन्होंने अपनी भूमि डिनोट की थी जो गार्डन के लिए, इसलिए इनके मृत्यु के बाद इस गार्डन का नाम रखा गया लियार्ड बोटेनिकल गार्डन, जो कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। दिस गार्डन कवर अबाउट 16 हेक्टेयर एरिया, यानी कि लगभग एक 16 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। ठीक, द एराकेरिया पाइसिया किंगोका जिंग जिंगो बोलियगो, बहुत टाइप के प्लांट, यानी कि मेन प्लांट ऑफ दिस गार्डन, यानी कि इस प्लांट में, इस गार्डन में, यानी कि बोलिगो, जिंगोको, ठीक, यानी कि पाइसिया, ठीक, एवरिकेरिया, ये सब के प्लांट भी प्रेजेंट है, जो इसके मेन प्लांट हैं। मुगल गार्डन ऑफ पिंजौर है हरियाणा, ठीक, हरियाणा में एक गार्डन है मुगल गार्डन, जो पिंजौर, यानी कि ये पिंजौर में है क्या? मुगल गार्डन, यानी कि हरियाणा में पिंजौर पड़ता है, उसके गार्डन के बारे में बताया गया। दिस आल्सो नोन एज यादवेंद्र गार्डन, इस गार्डन को हम लोग यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जानते हैं, जिसको लगभग 17वीं शताब्दी में बनाया गया। ठीक, इट इज बेस्ट गार्डन ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड फेमस ऑफ ब्यूटी, और ये दक्षिण भारत में स्थित है। दिस गार्डन cover about area of about 25 हेक्टेयर, लोकेशन 20 किमी फ्रॉम चंडीगढ़, यानी कि ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पे फैला स्थित है। दिस गार्डन हैज वाटर कैनाल्स लॉन फ्लावर बेड ट्रिम्ड हेजेज, यानी कि जो ये गार्डन है इसमें वाटर कैनाल्स हैं, लॉन्स हैं, फ्लावर बेड है, ट्रिम्ड हेजेज है, यानी कि छटाई किए हुए बहुत सारे प्लांट हैं। ठीक, दिस गार्डन कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ पाल्म्स, यानी कि इस गार्डन में डिफरेंट रो में, डिफरेंट कतार में, बहुत सारे कतार में क्या है? पंक्ति में पाल्म के प्लांट है, और मेनी ऑर्नामेंटल भी प्लांट हैं।
रोज़ गार्डन चंडीगढ़, एक चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन है। अगला है इट इज़ लार्जेस्ट रोज गार्डन इन इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन ये है। दिस गार्डन इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ सिटी एंड कवर अबाउट 50 हेक्टेयर, यानी कि लगभग ये 15 एकड़ में हेक्टेयर में फैला हुआ है। दिस गार्डन अकर्स इन द इनफॉर्मल एंड नेचुरल मैनर, जो इनफॉर्मल और नेचुरल मैनर में स्थित है। दिस गार्डन अबाउट 1500 रोज प्लांटेज आर प्रेजेंट, जिसमें 15,000 से ज़्यादा रोज के प्लांट हैं। ताज महल गार्डन आगरा, अगला है आपका 7वां ताज महल गार्डन आगरा, जो कहाँ पे है? यूपी में। दिस टाइप ऑफ फार्मल गार्डन, अच्छा कितने लोग आगरा गए हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। दिस इज टाइप ऑफ फार्मल गार्डन, ये कैसा ये फार्मल गार्डन है? ये लगभग 8 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कहाँ पे है? यूपी में है। ताजमहल गार्डन, यानी कि ताजमहल के ठीक सामने है, और कितने हेक्टेयर में है? 8 हेक्टेयर में है। दिस गार्डन है स्क्वायर फ्लैट, यानी कि एक चार चतुर्भुज की तरह है, और इसमें क्या है कि अट्रैक्शन के लिए स्टोन वर्ट है, यानी कि अट्रैक्टिव स्टोन वर्ट है, और मिनी मिनी पाथ है, यानी कि बहुत सारे रास्ते भी है इसमें। दिस गार्डन द वाटर कम्स यमुना रिवर, सबसे मेन खासियत है कि इस जो गार्डन है इसमें यमुना रिवर से पानी की सप्लाई होती है। बट इस समय जो वाटर की सप्लाई है वो कहाँ से होती है? वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग म्यूनसिपालिटी या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ये वहाँ के जो नगर पालिका के मेंबर हैं उनके द्वारा पानी की सप्लाई होती है। दिस गार्डन हैज़ ट्रिम्ड एज स्कैंटेज जैस्मीन कुप्रेसस, इस यानी कि इसमें बहुत सारे प्लांट हैं जो हेज ट्रिम्ड हेज है, स्कैंटेड है, जैस्मीन है, साइप्रस है, ये सब के प्लांट इसमें हैं। अगला है 8वां आपका राष्ट्रपति भवन गार्डन, जो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति गार्डन कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके बारे में समझते हैं। दिस गार्डन कवर अबाउट इनसाइड राष्ट्रपति भवन, यानी कि ये राष्ट्रपति भवन के ठीक बगल में है। जो ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये राष्ट्रपति के लिए बनाया गया है। दिस गार्डन इज टाइप ऑफ फार्मल गार्डन, यानी कि यह फार्मल गार्डन है। फार्मल में यानी कि मुगल गार्डन ने इसको बनवाया था, मुगल ने लोगों ने बनवाया था। दिस गार्डन इज अबाउट बाउंडेड फ्रॉम अली साइड ऑल साइड बाई रेड स्टोन, और जो ये गार्डन है इसके चारों तरफ रेड कलर का पत्थर लगाया गया है, किसके लिए? बाउंड्री के लिए। अगली पॉइंट है दिस गार्डन हैव मेनी फ्लावरिंग प्लांट एंड ट्री, इस गार्डन में डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग प्लांट हैं। लार्ज नंबर ऑफ ट्री, large number of tree, especially cypress, and arranged in the two peristyle which has in beauty of garden, यानी कि इसमें बहुत सारे साइप्रस के प्लांट अरेंज हैं जो इसकी ब्यूटी को और बढ़ाता है। द गार्डन रिमेन्स ओपन फॉर अबाउट ए मंथ फॉर पब्लिक, और ये जो गार्डन है स्प्रिंग सीजन में यानी कि बसंत के मौसम में, ठीक, यह 1 महीने के लिए ओपन होता है, किसके लिए? पब्लिक के लिए। ठीक, सीजनल फ्लावर आर इन द ब्लूम, तो इसमें क्यों खुलता है? क्योंकि इसमें सीजनल यानी कि बसंत के मौसम में बहुत सारे प्लांट खिले हुए रहते हैं, इसलिए इसको खोला जाता है। और जो ये गार्डन है राष्ट्रपति बोटनिकल गार्डन, ये ब्रिटिश ने बनवाया था। आर्किटेक्चर ब्रिटिश आर्किटेक्चर के द्वारा बनवाया गया था। कौन बनवाया था? तो सर इविन लुइटगेन ने बनवाया था इसको। ठीक, इट हैव आल्सो 100 वेराइटी ऑफ क्लाइंबर प्लांट, इसमें 100 से ज़्यादा क्लाइंबिंग प्लांट हैं। ठीक, देयर आर 4 कैनाल्स विथ ईच अदर टू 60 मीटर ऑफ आइसलैंड सेंटर, और इसके बीच में एक आइसलैंड है, लगभग 60 मीटर के बीच में एक आइसलैंड बना गया है। वृंदावन गार्डन जो मशहूर यानी कि कर्नाटक में है, तो जो एक ये गार्डन है वो
कहाँ पे है वो? कृष्णा राज संगम एक डैम है और कृष्णा राज संगम एक धाम है, उसके बीच में फैला हुआ है, स्थित है। कहाँ पे? कावेरी नदी के किनारे। दिस गार्डन वाज स्टार्टेड 1927, यानी कि 1927 में यह गार्डन कंप्लीट हुआ था। और जबकि ये कब 1932 में स्टार्ट हुआ था और यह लगभग 60 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। दिस गार्डन हैज़ कैनाल्स एंड डेकोरेट फाउंटेन विथ कलर लाइट, यानी कि इस गार्डन में ढेर सारे जो कैनाल्स है उसको कलर लाइट से सजाया गया है। The plant and tree occurs in the form of topiary or pergolas। जो इसमें प्लांट है वो परगोलास यानी कि लता मंडप और टोपैरी की तरह स्थित है। दिस गार्डन कंटेन फाइकस ट्री, यूफोर्बिया प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट सच एज मेरीगोल्ड, ठीक, बाउगेलिया, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप के क्या है? प्लांट भी है। इट वाज डिजाइन बाय मिर्जा प्रोग्रेसिव दीवान कर्नाटका, यानी कि एक थे मिर्जा जो इनके द्वारा यह क्या क्या इसको बनवाया गया है। गवर्नमेंट बोटनिकल गार्डन जो ऊटी यानी कि तमिलनाडु में है। दिस गार्डन इज सिचुएटेड एंड अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 22 यानी कि 22,000 मीटर, सॉरी 2200 मीटर नियर नीलगिरी पर्वत से दूरी पे क्या है ये सिचुएटेड है। दिस गार्डन कवर अबाउट 20 हेक्टेयर, जो लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दिस गार्डन कंसिस्ट ऑफ सेवरल लॉन, ये गार्डन डिफरेंट टाइप के लॉन्स, पॉन्ड्स, लिलीज एंड फ्लावर बेड्स एंड इटालियन स्टाइल, और किस में है ये? इटालियन स्टाइल में है, जो लगभग 1967 में बना था। अगली है देयर आर टू मेन पार्ट ऑफ गार्डन, अपर एंड लोअर पार्ट, ये लगभग दो भागों में बांटा गया है, अपर और लोअर। द गार्डन क्लोज टू द गार्डन क्लोज टू राजभवन एंड नियर टू द सिटी, यानी कि ये राजभवन की सिटी पे जाके खत्म होता है। गार्डन हैज 6 मेजर फीचर, यानी कि इसके 6 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं। जैसे लोअर गार्डन जो बना है वो लोअर जो गार्डन है यानी कि न्यू वाला गार्डन उसको न्यू गार्डन कहते हैं। द बैंड स्टेम, टेनिस कोर्ट गार्डन, टेनिस फाउंटेन एंड पिकनिक, यानी कि इसमें आपको टेनिस कोर्ट, टेनिस फाउंटेन और पिकनिक जैसे स्थान भी मिलेंगे। दिस गार्डन हैज़ सिंकोना, ठीक, कॉल्सिप्टस, ऑयल, एल्डिंग प्लांट और मेनी वेजिटेबल प्लांट जैसे पोटैटो, कैबेज, कैलीफ्लावर, कैरेट, बीटरूट, यानी कि चुकंदर जैसे बहुत सारे प्लांट इसमें हैं। अगला है बॉटनिकल गार्डन देहरादून उत्तराखंड, जो 1934 में बनाया गया था, ठीक। सच टाइप ऑफ गार्डन रिप्रेजेंट कोनिफर पान बम्बू, यानी कि यह आपका जो गार्डन है ये कोनिफर और बम्बू जैसे प्लांट से मिलके बना हुआ है। प्राइमरी फंक्शन इज इंट्रोड्यूस न्यू प्लांट, इट हैज़ हर्बेरियम कंटेनिंग 3 लाख सीट, यानी कि इस गार्डन में लगभग 3 लाख से ज़्यादा हर्बेरियम सीट रखे गए हैं। अगला है आपका ब्रिजबेहरा गार्डन, जो कहाँ है? अनंतबाग, अनंतनगर में है। अनंतनगर जिसको हम लोग जेके के नाम से भी जानते हैं, ठीक, यानी कि यह लगभग श्रीनगर से 48 किलोमीटर यानी कि 48 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको क्रिएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर झीलम वेयर बोथ साइड ऑफ यूनाइटेड विथ स्टोन ब्रिज, यानी कि इसके दोनों साइड में एक ब्रिज है और वो ब्रिज के साइड साइड में क्या है? झीलम रिवर है, जिसके बीच में यह क्या है? स्थित है। द गार्डन कंसिस्ट ऑफ एक नंबर ऑफ क्रॉस इवेंट, यानी कि यह डिफरेंट टाइप के यानी कि न्यू वेन्स भी इसमें क्रॉस किया गया है। बुद्ध जयंती पार्क न्यू दिल्ली,
यानी कि बुद्ध जयंती पार्क है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। द गार्डन इज सिचुएटेड ए साउथर्न दिल्ली, यानी कि साउथ दक्षिण की तरफ है, सॉरी उत्तर की तरफ ये स्थित है। ठीक, दिल्ली के दक्षिण सिधा में ये क्या है? स्थित है। क्रिएटेड ऑन द 2500 गौतम बुद्धा, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 25वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। द गार्डन हैज आर्टिफिशियल आइसलैंड होल्डिंग ए विलियम विथ लॉर्ड बुद्धा स्टैचू, यानी कि इसमें एक आर्टिफिशियल आइसलैंड है जिसके बीच में क्या है? लॉर्ड बुद्धा की यानी कि एक स्टैचू यानी कि मूर्ति बनाई गई है। द गार्डन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली पिकनिक स्पॉट इन न्यू दिल्ली, यानी कि यह न्यू दिल्ली का एक क्या है? अच्छा पिकनिक स्पॉट स्थल है। द ब्यूटी ऑफ गार्डन लाइक पाथवे, ग्रीन लॉन, अट्रैक्टिव फ्लावर इट इज, यानी कि इस गार्डन में डिफरेंट टाइप के पाथवे हैं, जो लॉन्स हैं, जो क्या है? फ्लावर को और हमारे मन को अट्रैक्टिव करते हैं। अगला है पायरेंट पॉट, तमिलनाडु। इट वॉज नेम आफ्टर फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर HB बियॉन्ड बाय रॉन्ट, यानी कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे मिस्टर HB जिसके नाम पे ये गार्डन पड़ा। द गार्डन हैव इंट्रोड्यूस अबाउट 205 स्पीसीज ऑफ ट्री, जिसमें लगभग 205 टाइप स्पीसीज के ट्री है, यानी कि लगभग 205 स्पीसीज के ट्री है और कुछ लगभग 440 वैरायटी के क्या हैं? रोज़ हैं, जो कैसे हैं? हर्ब हैं। इट हैज़ आल्सो 28 स्पीसीज ऑर्नामेंटल प्लांट, और इस प्लांट में 28 प्रकार के क्या हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट है। काज़मा ई सनी गार्डन श्रीनगर, काज़मा ई सही गार्डन श्रीनगर जो मुगल एम्पायर यानी कि मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई गवर्नर अली मर्दन खान ड्यूरिंग 1932, यानी कि एक गवर्नर थे अली मर्दान खान, जिसके 1932 में जिनकी मृत्यु हो गई और उसके नाम पे इस यानी कि उन्होंने ये बनवाया था। इट हैज़ सेंट्रल वाटर टैंक एंड वाटर फॉल्स एंड फाउंटेन, इसके बीच में आपको एक वाटर टैंक और वाटर फॉल्स भी देखने को मिलेगा। अगली है तीज प्लेस गार्डन, भरतपुर राजस्थान। ये गार्डन कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। ठीक, द गार्डन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द गार्डन हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय मुगल चारबाग, यानी कि मुगल चारबाग यानी कि जो चारबाग बोटनिकल गार्डन को बनवाया था उसी ने भी इस गार्डन को बनवाया। इस गार्डन में ढेर सारे डेकोरेटिव प्लांट है, ठीक, श्रब्स प्लांट है, ट्री है, न्यूमेरस प्लांट है, फाउंटेन्स है, ये सब क्या है? इस प्लांट में इस बाग में यानी कि इस गार्डन में है। द प्लेस ऑफ भरतपुर गार्डन वॉक वे इन सेंटर, जो कहाँ है? जो भरतपुर है वो कहाँ पे है? वो सेंटर में है। मोंडर गार्डन जोधपुर राजस्थान, एक मोंडोर गार्डन है, कहाँ पे है? वो राजस्थान में। ठीक, जो इस्टेब्लिश बाई राजा अभय सिंह, यानी कि राजा अभय सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। कब? 1924 में उनकी जन्म हुए था और 1947 तक, यानी कि यह लगभग 1724 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक इसका निर्माण किया गया, यानी कि इतने दूर में ये बन के तैयार हुआ। गार्डन इज वेल डेवलप्ड फाउंटेन एंड कलरफुल लाइट सिस्टम, और ये क्या है? ये बहुत ही विकसित क्या है? ये गार्डन है जिसमें लगभग ढेर सारे फाउंटेन और कलरफुल लाइट का सिस्टम भी किया गया है। अगला है इट इज़ न्यूमेरस फ्लावर बेड श्रब्स ट्री एंड आउटर लॉन, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप के न्यूमेरस बेड फ्लावर ट्रीज और आउटर लॉन्स भी हैं। अगला है आपका निशांत बाग, जो कहाँ पे है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। इट इज ऑन द एज ऑफ डल लेक
एट श्रीनगर एंड ऑफर ए ग्रेट व्यू ऑफ लेक। यानी कि ये श्रीनगर में है, जो काफ़ी अच्छी सुंदरता बढ़ाता है किसका, श्रीनगर का। इट वॉज डिजाइन बाई अफर असफ ब्रदर ऑफ नूरजहाँ। यानी कि नूरजहाँ के एक भाई थे अशरफ अली, अशरफ ब्रदर, उन्होंने ये बनवाया था। इट इज़ इन हॉर्स द नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स फाउंटेन ऑन ट्री। यानी कि यह इन हॉर्स में है, हार्ट शेप में है, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या है, बेड फ्लावर्स है, फाउंटेन है और टी है। रामबाग आगरा यूपी। ठीक, यूपी में एक रामबाग है जो सबसे ओल्डेस्ट है मुगल गार्डन का, जो बाबर ने बनवाया था। इस्टेब्लिश इन 1522, यानी कि ये 1522 में बनवाया गया था। इसको हम लोग आई गुल अशक के नाम से भी जानते हैं। रेड फोर्ट गार्डन इन न्यू दिल्ली इस्टेब्लिश, यानी कि ये 1638 ईस्वी में बनवाया गया था, बट कंप्लीटेड 1948। यानी कि जब ये तो स्टार्टिंग इसकी 1938 में हुआ था, जबकि 1900 और 1648 में बन के तैयार हुआ था, 1638 में बनना स्टार्ट हुआ था। मेड बाई जफर सफ़ी जहरी, सफ़ी जहरी के द्वारा यह बनवाया गया था। एंड ऑक्यूपाई बाई 254 एकड़ ओवर 2.41 किलोमीटर एरिया। यानी कि लगभग ये आपका 2.41 किलोमीटर में फैला हुआ है। डिजाइन बाई मुश्तक अहमद लाहौरी। ठीक, यमुना रिवर फ्रंट, यानी कि यमुना रिवर के फ्रंट यानी कि उसके सामने स्थित है। इट इज बाउंड्री वाल ए सिमेट्रिकल। ठीक, अब कुछ गार्डन और भी है जो इसमें है, जैसे रॉक गार्डन चंडीगढ़, सियाजी पार्क बड़ोदरा गुजरात। ठीक, शालीमार गार्डन श्रीनगर, सिम पार्क कोनूर तमिलनाडु। यानी कि ये लगभग आपको 25 गार्डन के बारे में मैंने अभी तक बताया। अगली वीडियो हम लोग कंजर्वेटरी के बारे में समझेंगे कि कंजर्वेटरी क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें।